नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी, आम आदमी पार्टी की नीतियों, दिल्ली मॉडल और आम आदमी पार्टी का किसानों के प्रति प्रेम देखकर कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। 2017 में कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में 42,329 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। बाजपुर भूमि बचाओ मुहिम चलाई गई, हरित बाजपुर मिशन चलाया गया जिसमें एक पौधे को लगाया गया। कोरोना काल में ऑक्सीजन लंगर चलाया गया और 30 बेड का कोविड सेंटर सुनीता जी के द्वारा चलाया गया। बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की गई और भ्रूण हत्या पर रोक लगाने का मिशन चलाया। तो बाजपुर से हैं आप प्रत्याशी, आपको जानकारी दी कि कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। तमाम बड़े अभियान चलाए और अभियान के तहत जो है वो आम जनता के बीच में वो प्यार, वो भरोसा उन्होंने जगाया है। और आज फिलहाल आपको जानकारी दे कि अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुकी हैं। तो बाजपुर से आप प्रत्याशी हैं सुनीता टंटा, जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल कि कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में आई और आम आदमी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और बाजपुर से आपको टिकट दिया, क्या उम्मीदें हैं, क्या काम करना है, जमीनी स्तर पर किस तरीके से अपनी पकड़ बनानी है? देखिए, मैं पहले तो अरविंद केजरीवाल का आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने सामान्य से लड़की को, एक किसान की बेटी को लाइफ करना, जन सेवा करने का मौका दिया। और मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है इसमें मुझे यहाँ बाजपुर की जो जनता है तो मेरा परिवार है, तो मुझे लगता है कि वो मुझे आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल। देखिए सुनीता जी, मैं पढ़ रहा था कि आपने महिलाओं के लिए भी तमाम काम किए हैं, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भी आपने तमाम अभियान चलाया है। किस तरीके से आपने प्लान किया, सफलता किस तरीके से आपने हासिल की, जरा बताएं। देखिए, काफी लंबे समय से राजपूत के परिवार के संघर्ष कर रहे हैं और लगातार उनकी समस्याओं को धरातल पे उनकी जन समस्याओं को सुनती है और सेवा जो है सेवा भाव से जो है मेरा जो कार्य है वो लगातार उनसे दिख रहा है। और बहुत सारी महिलाओं की समस्याएं हैं, चाहे वो भूतिया हो या फिर उनकी स्वास्थ्य से लेकर कोई भी परेशानी हो या फिर उनकी पढ़ाई से लेकर कोई दिक्कत हो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली स्कीम को लेकर। तो ये सारी जो है कि हमारे एक बहुत बड़े टीम है, तो हम सब लोग जो है महिला मतलब वैसे पूरा मिलकर हम मतलब इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं महिला सशक्तिकरण का जो है वो आगाज लोगों को काम। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कि आप भी किसान परिवार से हैं और किसानों के साथ कृषि कानून को लेकर एक लंबा आंदोलन भी चला है, लंबी लड़ाई हुई है। बीजेपी से परेशान किसान क्या आपके साथ हैं? बिल्कुल निश्चित ही मुझे लगता है कि जो भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि देखिए पूरा एक साल जो है ये पूरे परिवार ने बल्कि मुझे लगता है कि एक वाजपेयी साहब को पूरा उनके उधम सिंह नगर जो है उनका अपार जन प्रेम, अपार उनका जो है आशीर्वाद है मेरे साथ और एक व्यक्तिगत व्यवहार भी। बिल्कुल। देखिए, और अगर हम बात करें तो एक तरफ कांग्रेस से आप आम आदमी पार्टी में आई हैं और कांग्रेस इस वक्त महिलाओं पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी 7 महिलाओं को प्रदेश भर में टिकट दिया है। आप चुनकर विधानसभा पहुंचती तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी आपने बात की थी कांग्रेस में महिलाओं के अधिकारों की बात की, मुझे नहीं लगता कि अभी उन्होंने कोई अधिकार दिए हैं महिलाओं को। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के आवाज उठाती है और
तो वाकई में धरातल पे जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती है, उनको आगे बढ़ाने का जो पहला प्रयास है, वो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा जो टिकट है महिलाओं में टिकट वितरण की जो बात कही जाए, वो आम आदमी पार्टी ने। अब बिल्कुल देखिए, जिम्मेदारी तो सबकी बनती है और महिलाओं के लिए काम करना भी बेहद जरूरी है। लेकिन एक सवाल आपसे और आखिरी सवाल ये है हमारा कि उत्तराखंड से पलायन की समस्याएं लगातार आती रहती हैं, तमाम खबरें सामने आती हैं। तो इस मुद्दे पर आप कितना काम करने वाली हैं, आपकी पार्टी कितना काम करने वाली है, पलायन को बिल्कुल रोकने के लिए बिल्कुल अब क्या रोड मैप बिल्कुल तैयार कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली मॉडल को बदला है, तो मतलब पूरा यकीन है कि हम यहाँ पे सीरियसली गंभीरता से जो है ये पलायन के को उस गंभीरता से लेते हुए उसको रोकने का पूरा पूरा प्रयास करें। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, और ये अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जीत आपके पास हो और आप भी प्रदेश के हित के लिए, महिलाओं के लिए काम करें और जनता आपको खूब प्यार दे। आगे बढ़ते हैं, हल्द्वानी से अगली खबर है, जहां पर बीजेपी नेता विजय बहुगुणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बीजेपी से बागी नेताओं से यह अपील की गई है कि विजय बहुगुणा ने कहा कि निर्दलीय चुनाव ना लड़ें, राज्य के हित में फैसला लें, बीजेपी के लिए एकजुट होकर काम करें। राज्य बीजेपी के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर है, इस बात का जिक्र किया, इस बात पर जोर दिया गया। उत्तराखंड के विकास के लिए हमको केंद्र सरकार का तालमेल चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, विजय बहुगुणा ने इस बात का जिक्र किया। पहले तो आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और जो हमारे पार्टी का संगठन है, कार्यकर्ता हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं, उनको भी समझाएं, हमारा नेतृत्व भी समझा रहा है। और इन्होंने हमेशा पार्टी के लिए कार्य किया है, पार्टी ने उनको बहुत दिया है। तो इसलिए अगर आज पार्टी उनको टिकट नहीं दे पाई, तो उनसे आग्रह है कि आप पार्टी के निर्णय का सम्मान करें और वापस आए। आपका सम्मान बना रहेगा और आपको आगे आने के रास्ते खुले रहेंगे। अल्मोड़ा की विधानसभा जागेश्वर में इस बार बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियों के टिकट बंटवारे के बाद यहां मुकाबला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल जो लगातार इस विधानसभा से अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहे हैं, वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए मोहन सिंह मेहरा जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है। कभी कुंजवाल की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले मेहरा का जागेश्वर विधानसभा में अच्छा खासा असर है। माना जा रहा है कि इस विधानसभा से लगातार विधायक रहे कुंजवाल को मेहरा एक बड़ी टक्कर दे सकते हैं। हालांकि दोनों ही दावेदार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 10 मार्च को कौन बाजी मारेगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल ने दावा किया है कि कांग्रेस 45 से 50 सीटों पर आ रही है। साथ ही जागेश्वर से वो अपनी जीत एक अच्छे मार्जिन के साथ करने की बात कर रहे हैं। उत्तरकाशी पहुंचे दीपक विचलवाड़। जी हां, दीपक विचलवाड़ पहुंचे हैं और उनका स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दीपक विचलवाड़ ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की और उनका बयान भी सामने आया। उन विधायक बने तो पहली प्राथमिकता यमुनोत्री जनपद बनाने की है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया और इस बात पर उन्होंने जोर दिया। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर चक्राता मंडल में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। मंडल के कोषाध्यक्ष ने थामा कांग्रेस का हाथ। कोटी गांव के 14 परिवारों ने थामा कांग्रेस का दामन। बीजेपी की नीतियों से आहत होकर कांग्रेस में हुए शामिल। चक्राता विधानसभा में कांग्रेस को मिल रही जनता का समर्थन। जो कांग्रेस को मिल रहा है जनता का समर्थन। कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने दिलाई है कांग्रेस की सदस्यता। बीजेपी की नीतियों से आहत होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चक्राता विधानसभा में कांग्रेस को मिल रहा जनता का समर्थन। लैंसडाउन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गोसाई रावत ने अपना नामांकन किया है। इस दौरान कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद पूर्व काबीना मंत्री हरक सिंह रावत का आशीर्वाद लेने अनुकृति गोसाई पौड़ी गेस्ट हाउस पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की। हरक सिंह अपनी बहू अनुकृति गोसाई के लिए प्रचार करेंगे।
और इस बीच रामगोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। एक ही विषय में आपके सामने रखना हूं। भारत में आजादी के बाद से आज तक लेकर ये बहुत गंभीर विषय दे रहा हूं और मैंने इस पर बहुत अध्ययन किया। हमारे देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है, एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल। ठीक बोल रहा हूं? मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, मेरी जेब अलाउ करती है, मेरी जेब में पैसा है, तो उस बच्चे को किसी भी प्ले स्कूल में भेज देता हूँ, प्राइवेट स्कूल में। फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, मेरी जेब में अगर पैसा है, मैं अपने बच्चे को 3 साल का होने के बाद किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवा देता हूँ। लेकिन वो 3 साल का बच्चा एक रिक्शा वाले का, एक गरीब का, एक किसान का, एक मजदूर का, वो गलियों में घूमता है। कोई आज तक सरकार की ओर से उसकी व्यवस्था नहीं है पढ़ने की। हाँ, बोल रहे हैं हमने आंगनवाड़ी खोली है। क्या आंगनवाड़ी में स्कूल में कोई अंतर नहीं है? स्कूल एक स्कूल होता है जहाँ बच्चे को खेलने के लिए स्थान होता है, जहाँ झूले होते हैं। आंगनवाड़ी 1-2 कमरों की उसको उठा के बंद कर दिया। क्या उस बच्चे का अधिकार नहीं? क्या 3 साल के बच्चे को भी उसी प्रकार से प्ले स्कूल मिलना चाहिए जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में मिला है? इस सोच को कौन डेवलप करेगा? दिल्ली सरकार ने आज 400 स्कूलों में प्ले स्कूल आरंभ किए। हमारा 3 साल का बच्चा आप लाइए, हम एडमिशन देते हैं सरकारी स्कूल में। उनके लिए कमरे भी उसी टाइप से बनाए कि खेल खेल में बच्चा सीखे। उनके लिए शौचालय भी छोटे बनाए। आप ये कहेंगे एक छोटी सी बात आपने की, लेकिन इसका सामाजिक स्तर पर इतना बड़ा अंतर है, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। वो 3 साल का बच्चा जो गली में घूमता रहता है, वो असामाजिक तत्वों के हाथों में आ जाता है। मैंने अध्ययन किया, उसका इस्तेमाल नशे की पुड़ियां भेजने के लिए लोग बात करते हैं, जो असामाजिक तत्व है। जाइए बिहार में, जाइए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में या मलिन बस्तियों में जाइए। दूसरा, कुछ समझदार माएं उस बच्चे को अपने साथ ले आती हैं जहां वो काम करती है, बर्तन मारती है। मेरे घरों में भी आती है, आप लोग घरों में भी आते हैं वो काम करना। वो बच्चा जीने में बैठ जाता है। उसी घर के बच्चे को अपडेट होकर, ड्रेस पहनकर वो रिक्शा में, गाड़ी में जाते हुए बैठकर देखता है, ये मेरी उम्र का बच्चा है, ये स्कूल में पढ़ने जा रहा। जरा कल्पना करिए दोनों में कितना अंतर पड़ेगा। वो बच्चा कभी न कभी माँ लेट हो गई या नहीं आई, मालकिन डांट लगाती है उसको, आज लेट हो गई, कभी हाथ से कब छूट गया, टूट गया। उस बच्चे की आंखों के सामने मां को डांट पड़ती है। उस बच्चे की दोनों कैमरे वाली आंखें उसको नोट करती हैं। मैं चैलेंज देके बात कह रहा हूं। है जिसके मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का दौरा लगातार जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून पहुंचकर गोहिल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं इस दौरान गोहिल ने डबल इंजन सरकार के 5 साल का ब्यौरा रखते हुए कहा कि प्रदेश में सड़कों की स्थिति बदहाल है। ऐसे में वह जल्दी सड़कों की बदहाल स्थिति के आंकड़े जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। यही नहीं, 4 धाम 4 काम को लेकर कांग्रेस इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। कांग्रेस का वादा है कि 500 से अधिक रसोई गैस कीमत नहीं बढ़ेगी। साथ ही गोहिल ने कहा कि महंगाई से पूरा देश त्रस्त है, कांग्रेस की सरकार में आते ही इस पर लगाम लगाएगी।
और भाई कैबिनेट मंत्री राजन पाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी के सामने टिक नहीं पाएगी। इस बार फिर वो झूठे वायदे कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग समझ चुके हैं। उत्तराखंड के भविष्य, उत्तराखंड के लोगों के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने ली है, और आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार के झूठे वायदे करने में भरोसा नहीं करती। अगर हमने कहा है कि हम यहाँ रोजगार के अवसर देंगे और 6 महीने के अंदर 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक रोजगार ना मिले, महिला सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपया महीना देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, उत्तराखंड के लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्वालिटी हेल्थ सर्विस देंगे, पलायन को रोकेंगे। तो हम अगर कोई बात कह रहे हैं तो हमने पूरी स्टडी करके यहाँ के पूरे बजट को देखकर, और बजट कैसे बढ़ सकता है, क्या रिवेन्यू मॉडल हो सकता है, जो चीज़ जनता को हम देने जा रहे हैं उसके लिए फंड कैसे होगा, तो उस पूरी उसकी स्टडी करने के बाद हम लोग जो गारंटी उत्तराखंड के लोगों को दे रहे हैं, उस गारंटी के दम पर हम ये तो कह ही सकते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस पहले कई बार छल चुकी है, और उत्तराखंड के लोग ये अच्छी तरह से जान चुके किस तरह बीजेपी के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने 10-10 साल यहाँ राज किया, उत्तराखंड के लोगों को झूठे सपने दिखाए और सत्ता हासिल करने के बाद अपने सपनों पर काम नहीं किया। मैं समझता हूँ उत्तराखंड के बच्चों के सपने इस बार ज़रूर पूरे होंगे। जिस तरह दिल्ली में क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पर दिल्ली की सरकार दिल्ली के बच्चों को दे रही है, हमने कहा था हम लोग राजनीति बदलने आए हैं, राजनीति करने नहीं आए। हमने दिल्ली में राजनीति को बदल के रख दिया। आम आदमी पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने कहा था हम लाल बत्ती और वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे। तो आज हम जीता जागता उदाहरण आपके सामने, अभी आपके सामने आकर रुके, कोई आपको पुलिस की गाड़ी या गाड़ियों का काफिला ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। हमने लाल बत्ती ख़त्म की और हमारे संकल्प के बाद पूरे देश से आज लाल बत्तियाँ ख़त्म हो गई। चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का।